जय माता रानी। अष्टमी तिथि कब पड़ रही है दोस्तों? क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ पे अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है। कहा जा रहा है कि अब की बार अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का संयोग एक साथ बन रहा है। तो आइए जानेंगे पूरी जानकारी पूरे विस्तार के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीरज मलिक 2607 में। आज हम बात करेंगे दुर्गा अष्टमी 2026 की सही तिथि और व्रत के बारे में। सबसे पहले अष्टमी तिथि की बात करते हैं। तो अष्टमी तिथि 25 मार्च 2026 दोपहर 1:51 से शुरू होगी और 26 मार्च 2026 को सुबह 11:49 तक रहेगी। लेकिन हिंदू धर्म में व्रत और पूजा का निर्धारण उदय तिथि यानी कि सूर्य उदय के समय की तिथि आधार पर किया जाता है। इसी कारण दोस्तों महाअष्टमी तिथि व्रत 26 मार्च को गुरुवार के दिन रखा जाएगा। तो इस दिन का विशेष महत्व क्या है दोस्तों? इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का महागौरी की विशेष पूजा की जाती है। भक्तजन व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं और माँ दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बहुत लोगों के यहाँ पर अष्टमी दुर्गा के दिन ही कन्या पूजन होती है और कुछ लोगों के यहाँ पर नवमी तिथि में। और कहा जाता है कि इस दिन बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है, विशेष रूप से कन्या पूजन करने से। तो अगर आप भी दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो इस साल 26 मार्च 2026 गुरुवार को व्रत अवश्य रखें। इस साल अष्टमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:49 तक रहेगी। इसी वजह से कन्या का जो पूजन है सबसे शुभ समय है सुबह 6:20 से लेकर 11:49 तक रहेगा। आप इस समय के बीच में ही कन्या पूजन कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या विशेष पूजन महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन करने का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन में आमतौर पर 9 कन्या और एक छोटे बालक लंगूरिया को घर पर बुलाया जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले उनके पैर धोएं और फिर उन्हें तिलक लगाया जाता है और पूरी श्रद्धा और भाव के साथ में उन्हें आसन ग्रहण कराएं। साथ ही हलवा, पूरी और चने प्रसाद का भोग लगाएं। माता रानी के अष्टमी तिथि में चना और हलवे का भोग सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। इसके बाद कन्याओं को दक्षिणा, उपहार या कपड़े देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी मान्य नहीं है। मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया कन्या पूजन माँ दुर्गा का अत्यंत प्रिय होता है और इसमें घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसलिए अगर आप भी दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 26 मार्च 2026 को सुबह 6:20 से लेकर 11:49 के बीच में अवश्य करें। इस वर्ष एक खास संयोग और बन रहा है। रामनवमी और रामनवमी तिथि दोनों 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन ही मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि एक ही हुई है। दरअसल इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए भक्तजन इस दिन दोनों तिथियों की पूजा कर सकते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार 26 मार्च की सुबह दुर्गा अष्टमी की पूजा कन्या पूजन किया जाएगा और दोपहर के समय नवमी तिथि की पूजा और भगवान श्री राम का पूजन किया जाएगा। रामनवमी का दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे दोस्तों नवमी तिथि में भी कन्या जिमाई जाती है, तो आप नवमी तिथि की कन्या शाम के समय ही जिमा सकते हैं। और रामनवमी के दिन
सच्चे मन और से भगवान श्री राम की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और धर्म का मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए इस साल 26 मार्च 2026 का दिन बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भक्त अष्टमी और नवमी तिथि दोनों का ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। हिंदू धर्म में राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, तो इस दौरान आप कोई भी पूजा या कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य से बिल्कुल भी न करें, क्योंकि राहु काल में कोई भी कार्य नहीं करा जाता है। तो इन चीज़ों से आप बचें। खास तौर पर माँ दुर्गा अष्टमी के दिन होने वाला कन्या पूजन जैसे कि पवित्र कार्यों को राहु काल में करने से बचना चाहिए। इसलिए यदि आप कन्या या पूजन या दुर्गा पूजन करने की योजना बना रहे हैं तो कोशिश करें कि यह कार्य राहु काल शुरू होने से पहले ही पूरा कर लें, यानी कि सुबह 6:20 से लेकर 11:49 तक ही आप निपटा लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में की गई पूजा का फल ही अधिक शुभ माना गया है और सबसे ज़्यादा मंगलकारी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हमारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और थोड़ा सा एक आखिरी निवेदन, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कन्या पूजन हमें करनी है पूरे विधि विधान के साथ में, तो अष्टमी तिथि के अनुसार आप सुबह 6:20 से लेकर 11:49 तक कर सकते हो। और जो लोग नवमी तिथि में करते हैं वो शाम के समय 3:20 से लेकर 6 बजे तक आप नवमी तिथि की पूजा कर सकते हो। आमतौर पर माता रानी को हलवा पूरी काले चने का प्रसाद भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद आप माता रानी को भोग लगाने के बाद अपनी पूजा समाप्त करके खुद भी आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। उसी प्रसाद को आप खुद ग्रहण करें। व्रत का पारण करते ही मान्यता है कि इस विधि से किया गया व्रत पारण माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है दोस्तों, और घर में सुख शांति लाता है। तो ये थी हमारे दोस्तों अष्टमी और नवमी तिथि की जानकारी। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता रानी।